भारत माता की जय, भारत माता की जय। नगर परिषद के श्री पूजाबाई मोहन सिंह लोधी जी, यह भी प्रभारी सन्माननीय बंशीलाल जी गुर्जर साहब, सन्माननीय अटवाल जी, अपने स्थान पर खड़े होकर श्री महाराज का पूरे शाजापुर की ओर से अभिनंदन वंदन स्वागत करें। तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित इस भाव के साथ माननीय महाराज इस भारत को परम लोगों को पहुंचाने के लिए हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मानीय महाराज। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन मेरे साथ अशोक नायक जी, बंशीलाल गुर्जर जी, हमारे सांसद महोदय महेंद्र सोलंकी जी, तेज बहादुर सिंह जी, क्षितिज भट्ट जी, हेमराज सिंह जी, अरुण भीमावत जी, अंबाराम कराड़ा जी, दिनेश शर्मा जी, संतोष बैराग जी, प्रदीप चंद्रेशी जी, किरण सिंह जी, ठाकुर जी, जसवंत सिंह जी, प्रेम जैन जी, नवीन राठौर जी, राजेंद्र जादौन जी, विजय ऊटवाल जी, सोनू गहलोत जी, समस्त हमारे मंचासीन हमारे योद्धा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने बैठी हुई, दुकान पे खड़ी हुई, शिमला फैमिली सैलून के बाहर खड़ी हुई, आकृति के बाहर खड़ी हुई, समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन केवल नहीं मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद, बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी उस जिले में आने के लिए, जिस जिले के साथ और जिस शहर के साथ सिंधिया परिवार का राजनीतिक संबंध नहीं लेकिन एक हृदय का संबंध और खून का रिश्ता रहा है मेरे भाइयों। मैं आज भी याद रखता हूं, ये वही शाहजहांपुर है जिस शाहजहांपुर ने जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था 2001 में, मैंने अपने हाजी अम्मा को खोया, मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं आपको कहूं कि अगर आज आपके सामने सिंधिया परिवार का मुखिया आत्मविश्वास के साथ खड़ा है तो उस बल, उस आत्मविश्वास में शाहजहांपुर और मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग के जन जन का बरदस्त और आशीर्वाद शामिल है। हमारा और आपका राजनीति के साथ संबंध नहीं, ये वो शाहजहांपुर है मालवा का मुख्य शहर जिस शाहजहांपुर के साथ माधव महाराज के समय से सिंधिया परिवार का हृदय का सदैव शाहजहांपुर रहा। और चाहे मेरी आजी अम्मा रही हो पूर्व राजमाता साहब, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हो, इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा सदैव सिंधिया परिवार ने उठाई। और आज जब मैं यहां आया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, कई बार हमारी चर्चा हुई है, हमारी मुलाकात हुई, लेकिन 2021 में जब प्रधानमंत्री जी की मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिला था
और जो स्वागत शाहजहांपुर की जनता ने की थी, मैं जिंदगी के आखिरी क्षण तक आपका ऋणी रहूंगा। आज जब मैं आया हूं, रास्ते में राजराजेश्वरी जी के मंदिर को प्रणाम करते हुए आया हूं, और आप में से कई लोगों को इस बात की सूचना नहीं होगी, लेकिन राजराजेश्वरी माता की मंदिर की स्थापना सिंधिया परिवार के मुखिया ने किया। और आज जब उस प्रांगण से मैं निकला हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि जिस परिवार ने उस मंदिर की स्थापना की, आज वही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने बीड़ा उठाई है कि राजराजेश्वरी माता के मंदिर को पूरे प्रदेश में क्या, लेकिलेकिन पूरे देश में धार्मिक स्थान के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे। आज दीप स्तंभ मैंने देखा, कितना सुंदर दीप स्तंभ बन रहा है। और मैं निवेदन करूंगा, उस दीप स्तंभ में हमारे दीपक लगने चाहिए और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे तक कम से कम वो दीप स्तंभ जगमगाए और शाहजहांपुर को अपनी ज्योति का प्रकाश जरूर दिलवाए। बोलो मेरे साथ, राजराजेश्वर माता की जय, राजराजेश्वर माता की जय, मनकामेश्वर मंदिर की जय, मनकामेश्वर मंदिर की जय, करेगी माता की जय, करेगी माता की जय। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म आज विश्व पटल पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा उजागर किया जा रहा है। भारत का योग आज संयुक्त राष्ट्र में 130 देश साथ में बैठकर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग कर रहे हैं। वासुदेव कुटुंबक, वासुदेव कुटुंबकम G20 कॉन्फ्रेंस का शीर्षक बन चुका है। और आज मेरे भाई और बहनों, वो भारत का कालखंड समाप्त हो गया, जिस कालखंड में भारत के नेताओं को विदेशी देशों के सामने अपना झोली फैलाना पड़ता था, राशि के लिए, वैक्सीन के लिए, दवाई के लिए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत उभर रहा है जहां पूरे विश्व के राष्ट्रपति और पूरे विश्व के प्रधानमंत्री भारत में आ रहे हैं G20 के सभा के। लाइन लग रही है विश्व के नेताओं की प्रधानमंत्री जी के गले लगने के लिए। आज ये भारत का मान सम्मान विश्व में हो चुका है। और वही आपका और हमारा भारत, जिस भारत का तिरंगा आप और हम हाथ में लेकर गर्व से छाती फूल जाता है, आज वो भारत का तिरंगा केवल भारतवर्ष में नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर गाड़ के रख दिया है। और केवल विश्व पटल पे नहीं, लेकिन देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, आपका तिरंगा चंद्रायन के आधार चांद पे भी गाड़ के मोदी जी ने रख दिया। कोई और भी अंतरिक्ष में, चांद पे, उस जगह दक्षिण भाग में कोई और नहीं गया। केवल भारत का इसरो के वैज्ञानिक के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के आधार पर झंडा हमने उस भाग में गाड़ के रख दिया। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात,
मेरे पूर्व बहन जी कह रहे थे 2018 में उनकी सरकार बनी, उसमें मैं भी भागीदार था। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मंच से कहा, मंदसौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, रीवा में, निमाड़ में, महाकौशल में, सागर में, बुंदेलखंड में कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक कर्जा माफ। और चिंता मत करना मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर अगर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? अरे शिमला वाले कहा था कि नहीं? अरे आकृति वाले कहा था कि नहीं? अगर कहा था तो हाथ उठा लो। 10 दिन निकल गए, महीना निकल गया, 6 महीने निकल गए, 15 महीने निकल गए, और जब मैंने किसानों का मुद्दा उठाया और मेरे अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया, जब टीकमगढ़ में मैं गया था और उन्होंने रोते रोते हुए मुझे अनुरोध किया, तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं मुझे? सड़क पे आ जाओ। अरे क्या इनका कमलनाथ जी, आप भूल गए कि इस शरीर में जो खून है, जो रग रग है, वो मेरी पूजने आजी अम्मा का है। जिन डीपी मिश्रा ने उनको ललकारा था, तो डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाने का कार्य किया। तो मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की दौड़ पर राष्ट्र पटल पर उजागर हुई है मेरे भाई और बहनों। 2003 में पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी, 56 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल रहा था, और क्या हालत था आपका और हमारा? बीमारू राज्य की श्रेणी में हम पड़े हुए थे। शहर में लाइट नहीं, गांव में लाइट नहीं, और हम पुराने जो लोग होते हैं ना, कहते हैं लट्टू में ज्योति नहीं, लट्टू। गांव में जाओ तो सड़क नहीं, और पुराने जमाने में कहते थे जब सड़क नहीं मिला तो भैया पगडंडी पकड़ ली। सही है कि नहीं? कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश पगडंडियों का प्रदेश था। आज 18 साल बाद जहां 44,000 किलोमीटर की केवल सड़कें थी, आज आपके और मेरे मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई, 12 गुना। लाइट नहीं मिलती थी, किसान दिन भर बुआई करता था, और रात के 2 बजे के बाद 2 घंटे लाइट मिलती थी। दिन भर बुआई और रात भर सिंचाई। आज सिंचाई का रकबा जो 7.5 लाख हेक्टर था, आज 18 वर्षों में 45 लाख हेक्टर हो चुका है मेरे भाइयों। हमारे यहां डॉक्टर 2003 में शाहजहांपुर के अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं नसीब होता। आज मध्य प्रदेश में जो 7,500 डॉक्टर होते थे,
आज मध्य प्रदेश में 51,000 डॉक्टर आ गए हैं मेरे भाइयों। ये प्रगति और विकास रही है। बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य आज मध्य प्रदेश बन चुका है। और जो किसानों का ऋण माफ नहीं किया था कांग्रेस ने, और ब्याज के बोझ में मेरा अन्नदाता पिस रहा था, मेरा मालवा का अन्नदाता, जहां सोयाबीन का राजधानी और धान की राजधानी आज मध्य प्रदेश बन चुकी है, मेरा किसान पिस रहा था, वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के आधार पर 2,300 करोड़ रुपए सीधा कोऑपरेटिव बैंक के खाते में दे दिया और किसानों के बोझ, ऋण का बोझ समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि भैया मैं तो बटन दबाता हूं दिल्ली से, पर केवल 15 पैसे मिलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया कि ना खाऊंगा मैं खाने दूंगा, न खाने दूंगा। पूरे देश में 50 करोड़ जन धन के खाते खोले हैं और मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख जन धन के खाते खोले हैं। जब दिल्ली से बटन दबता है, 1 रुपया आता है सीधे आपके खाते में, कोई खाते नहीं देता और पूरा 1 रुपया आपके खाते में आता है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का आलम, औद्योगिक प्रदेश नहीं बना, लेकिन वल्लभ भवन में नया उद्योग शुरू कर दिया। वहां तो एक जोड़ी है ना, बड़े भाई, अरे बोलो भैया, शर्माते क्यों हो बड़े भाई? नया उद्योग शुरू कर दिया, तबादला हो गया। एक ट्रांसफर की बोली लगती थी, याद है? एक ट्रांसफर का पैसा देना पड़ता था। आज मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं, 6,000 रुपया शिवराज सिंह जी डालते हैं, 12,000 रुपया मेरे किसान के खाते में डायरेक्ट आता है मेरे भाइयों। और आज गर्व से मैं आपको कह सकता हूं, पूरे देश में कोई और प्रदेश नहीं है जहां 12,000 रुपया आए, बाकी प्रदेशों में 6,000, मध्य प्रदेश में 12,000 रुपया आता है मेरे महिलाओं के लिए। लाडली बहना योजना, कांग्रेस ने क्या 56 साल में आपके बारे में सोचा था? कांग्रेस को मौका मिला 15 महीने का। अभी कामिनी जी आई थी, मेरी आंगनवाड़ी की मेरी अध्यक्षा। कहाँ है कामिनी जी? उठो। अभी मुझे कह रही थी कि सिंधिया जी, कांग्रेस का शासनकाल आया तो आंगनवाड़ी महिलाओं का ₹1 तनख्वाह काट के इन्होंने रख दिया। सही है कि नहीं कामिनी जी? शिवराज सिंह जी वापस आए, दोबारा आंगनवाड़ी महिलाओं को मान सम्मान देने का कार्य किया। शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना के आधार पर 1,000 रुपया प्रति माह मेरी महिलाओं के खाते में देने का कार्य किया, मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। संस्कृत में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। मेरे मध्य प्रदेश में नारियों का सम्मान होता है मेरे भाइयों। घोषणा कर दी कि 12,000 रुपया हर साल, और जुलाई के माह से बताओ आप लोग खाते में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो हाथ उठा लो। खाते में कहां से आएगा? आप लाडली बहना कब से बन गए? और यहाँ तो अपना पत्नी की पैसा ले रहे हो। कामिनी जी देख लेना इनको सभा के बाद।
लोहड़ी को बड़ी खुजली आई कि भैया ये तो गेम चेंजर है, अब अपने कर्कश से कुछ और घोषणा निकालो। घोषणाओं की सरकार है ये, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की गारंटी की सरकार है। और ऐसी गारंटी है जो चुनाव के बाद आपका वोट लेने के बाद उल्टा होके पॉकेट में चली जाती है। यही मेरे किसानों के साथ किया, यही मेरे महिलाओं के साथ किया, यही संबल योजना के साथ किया, यही कन्यादान योजना के साथ किया मेरे भाइयों और बहनों। और जब इन्होंने शिवराज सिंह जी ने इनके खाते में 12,000 रुपया 1,000 रुपया प्रति माह पहुंचाया तो कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि मैं 1,500 पहुंचा दूंगा। जिस पार्टी ने गारंटी पर कुचलने का काम किया है, आज उस कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप समझते हो कि आप नहले हो तो भारतीय जनता पार्टी नहले पे दहला है मेरे भाइयों। भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं संकल्प लिया कि अभी 100,000 रुपया है, थोड़े दिनों में 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1700 से 50 से 2000, 2250, 2250 से 2,500, 2,500 से 2,750 में जाकर 3,000 मेरे लाडली बहना के खाते में 36,000 रुपया हर साल पहुंचाया जाएगा। अब आप ही कल्पना करो, वो दादा जिन्होंने लाडली बहना के मुद्दे पे हाथ उठाए, उनको अगर अपने खाते में 12,000 रुपया मिल रहा है किसान सम्मान निधि से, ठीक है दादा, और अगर उनके घर में उनकी पत्नी है और पत्नी को लाडली बहना योजना में 1,250 रुपया प्रति माह मतलब 15,000 रुपया प्रति साल मिल रहा है, तो दादा के परिवार में कितने पैसे मिल रहे हैं? 27,000। और अगर दादा के घर में बेटी है जो 25 साल की है और अगर वो लाडली बहना योजना में है तो उसे कितना मिलेगा? 15,000। कितना मिलेगा? तो कितने हुए? 42,000। और अगर घर में बड़ी बहू है तो बड़ी बहू को कितना मिलेगा? 15,000। तो 42 और 15 कितना हुआ? 57,000। और अगर घर में बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी है तो छोटी बहू को कितना मिलेगा? तो 57 और 15 कितना हुआ? 72,000 रुपया दादा के परिवार में देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान ने किया है मेरे भाई और बहनों। तो निर्णय आपके सामने है, निर्णय आपके सामने है। जिस सरकार ने अतिथि शिक्षकों का मान सम्मान वापस किया, मेरे आग्रह पर और मेरे कहने पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल करके दे दिया। एक तरफ वो सरकार जो कहती थी सड़क पे आ जाओ, अतिथि शिक्षक का हम कुछ नहीं करेंगे, और एक तरफ एक ऐसा मुखिया शिवराज सिंह जी के रूप में जिन्होंने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया मेरे भाई और बहन। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद है। मानदेय डबल, नौकरी में आरक्षण 25 से 50% बढ़ा दिया, और अनुबंध जो हर दिन होता था वो बढ़ाकर 1 साल तक बना दिया। ये लोकमुखी सरकार, एक तरफ वो सरकार जो कहती थी हर एक योजना के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है,
पैसे नहीं हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक तरफ वो सरकार जिसने कोरोना काल में, मैं सल्यूट करता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं को, जिन्होंने अपने जान को हथेली में डालकर सड़क पर निकले एक एक व्यक्ति के जान को बचाने के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, शिवराज सिंह जी हो, मैं हूं, भारतीय वायु सेना से बड़ा प्लेन लेकर हम ग्वालियर, इंदौर, भोपाल हमने लाया, उसमें टैंकर ठोसा, टैंकर को ठोस के हमने रायपुर भेजा, हमने उत्तर दक्षिण भारत में भेजा, वहां जाके उसमें ऑक्सीजन भर के ट्रेन में चढ़ा कर ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, एक एक जबलपुर, एक एक जगह में लाकर ऑक्सीजन की सप्लाई आप लोगों को दिलाई। और एक तरफ वो सरकार जो कोरोना काल के आने के पहले जनता की चिंता नहीं, इंदौर जाना है, आईफा वार्ड में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े होकर आप बताओ मुझे, एक तरफ एक सेवा भाव की सरकार है, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के रूप में, शिवराज सिंह जी के रूप में, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ शिमला फैमिली सैलून, बिना इंजन की सरकार। समझ गए? समझ गए? एक तरफ आपका तलवार और धार आपके सामने खड़ा है और दूसरे तरफ है श्रीमान बंटा धार। सही है कि नहीं? आकृति सही है कि नहीं? एक तरफ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार और दूसरे तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक नया इतिहास रचना होगा मध्य प्रदेश में, एक नई इमारत रखना होगा। क्या आपको मुझ में विश्वास है? विश्वास है? तो मेरे साथ आप खड़े हो जाओ और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर संभव हर कार्य, विकास और प्रगति की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी। जो आप मांगोगे वो करेंगे, जो आप नहीं मांगोगे वो भी हम करेंगे। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माता की। अरे जोर से भैया, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। निश्चित ही आपने जो संकल्प दिलाया है फिर इस बार भाजपा सरकार का, शाहजहांपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित। सभी नागरिक बंधु और भाजपा के पदाधिकारी आपके संकल्प के साथ खड़े होकर खिलाएंगे। दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस नेताओं के यहाँ केंद्र सरकार आईटी से और ईडी से रेड करवाने वाली चुनाव के मद्देनजर। देखो, आप देख रहे हो कांग्रेस में खलबली चल रही है, खलबली चल रही है। जैसे भी हो भैया, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, जनता की कोई चिंता नहीं, किसान की कोई चिंता नहीं, महिला की कोई चिंता नहीं, नौजवान की कोई चिंता नहीं। हमारे यहाँ आईटी रेड हो रहा है, हमको कुर्सी चाहिए, बस यही राग अलाप रहे हैं। और जो लोगों की खोज कुर्सी की है
उनको सटीक जवाब प्रदेश की 9 करोड़ जनता देने के लिए आतुर है। प्रियंका गांधी जी प्रदेश में उन्होंने शुरुआत की कैंपेन की, प्रियंका गांधी जी की कितना फर्क आपको लगता है? क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारा मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में है, सबका स्वागत है। कांग्रेस ही दल से तैयारी कर रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कोई दल नहीं कर सकता। सरकार बनाने का दावा केवल एक श्रेणी कर सकता है, और वो है मेरा भगवान, सर स्टालिन मेरा मतदाता। जो लोग अहंकार में डूबे हैं और सपने देख रहे हैं, उनको अपने सपने, उनको शुभकामनाएं। सनातन का जो बयान आया उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी, स्टालिन का जो बयान आया सनातन पर, सनातन धर्म पर कोई आक्षेप करे, कोई करे कि सनातन धर्म नष्ट होना चाहिए, कोई करे कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है, मैं कहता हूं कि जितना हम निंदा करें वो कम होगा। और आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, जनता यहाँ बैठी हुई है, इस वाक्य का जवाब जो घमंडिया गठबंधन है 28 दलों का, कांग्रेस जवाब दे। एक तरफ तो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। और इसलिए हम कहते हैं कि ये धार्मिक पर्यटक हैं, केवल चुनाव आते हैं तो मंदिर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव आगे बढ़ेंगे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साथ चुनाव होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव होगा जब होना है। नवंबर अंत में मध्य प्रदेश का चुनाव का तारीख है, नवंबर अंत में ही होगा या दिसंबर के पहले। विधानसभा लंबे समय से कांग्रेस के पास है। कौन सा? ये शाजापुर विधानसभा जो आपका कार्यक्रम है, लंबे समय से कांग्रेस के पास है। यहाँ पर और जनता आतुर है बदलाव के लिए। सर इंडिया अलायंस का बहुत बहुत धन्यवाद।